दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत आप कर सकते हो 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक, क्योंकि इस बिजनेस में जो मशीन की जरूरत आपको पड़ने वाली है वो मशीन शुरुआत होती है 25,000 रुपए से। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में भी बताऊंगा जो आपको मशीन ईएमआई पे भी प्रोवाइड करती है, मतलब आपको 12 ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है ताकि आप इजीली पेमेंट को कर सको। तो दोस्तों वो बिजनेस आइडिया क्या है अब मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए दोस्तों वो बिजनेस आइडिया है स्क्रबर पैकिंग बिजनेस। आई होप आप जानते होंगे स्क्रबर क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। देखिए इस तरीके की जो चीज होती है इसको स्क्रबर कहते हैं, इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर घर में किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों हाल फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो स्क्रबर की एक शीट होती है जिसके अंदर 12 स्क्रबर होते हैं उसके ऊपर आप 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों आपका मेकिंग कॉस्ट कितना पड़ता है, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने प्रकार की मशीन मार्केट में मिलती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मान लीजिए आप स्क्रबर पैकिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है आपको सेल आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब आप जो भी स्क्रबर को पैक करके बेचने वाले हैं वो आसानी से बिकेगा या नहीं बिकेगा। दोस्तों मुझे लगता है आपका स्क्रबर आपके आसपास के एरिया में आसानी से बिक सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप अपने आसपास के जनरल स्टोर और किराना स्टोर में जाएंगे तो जो भी स्क्रबर की शीट लटकी होती है उसमें कोई भी ब्रांडेड कंपनी का नहीं होता है। आपके आसपास में कोई आदमी होगा जिसने उस स्क्रबर की शीट को बनाया होगा और आपके आसपास के दुकान वालों को बेचा होगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी बड़ा मार्केट प्लेयर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है कि लोग उसी का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी दुकान पे गया और उसने बोला कि मुझे स्क्रबर दो, तो जो दुकान वाला दे देता है वो इजीली ले लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी कंपनी का है या ब्रांडेड है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से सेल मिल सकता है। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको मशीन खरीदनी होगी, रॉ मटेरियल खरीदना होगा और उसके बाद में मशीन की मदद से उसको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेजना होगा। आपको आसानी से सेल मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं स्क्रबर पैकिंग मशीन खरीदने के बाद आप सिर्फ स्क्रबर को पैक नहीं कर सकते, आप और भी बहुत सारी चीजों को पैक कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट, मसाले, लौंग इलायची, चॉकलेट्स और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप पैक करके बेच सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आपको सिर्फ 3 रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला, जिस भी चीज को आप पैक करके बेचना चाहते हैं उसकी, मतलब दोस्तों अगर आप स्क्रबर को पैक करके बेचना चाहते हैं तो आपको बल्क में स्क्रबर को खरीदना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारी कंपनीज होती है जो स्क्रबर मेकिंग का काम करती है, मतलब स्क्रबर बनाती है, तो आप उनसे डायरेक्टली बल्क में खरीद सकते हैं और उसके बाद में उसको पैक करके बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राई फ्रूट पैक करके बेचना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के होलसेल मार्केट से बल्क में ड्राई फ्रूट को खरीदना होगा और उसको आप पैक करके बेच सकते हैं। सेम मसालों के लिए भी ऐसे ही होगा, अगर आप जेम्स, जीरा गोली, चॉकलेट ये सारी चीजें पैक करके बेचना चाहते हैं तो ये भी आपको बल्क में खरीदनी होगी और उसको पैक करके बेचना होगा। दूसरा, ब्लिस्टर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्क्रबर की शीट होती है या फिर ड्राई फ्रूट की जो शीट होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। ब्लिस्टर 2 तरीके के आते हैं। सबसे पहला स्क्रबर के लिए कटोरी के शेप में आता है जो गोल गोल आपने देखा होगा, और इसके अलावा अगर आप ड्राई फ्रूट, मसाले या और कोई चीज पैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रे के शेप में आता है, तो वो आपको खरीदना होगा। अब दोस्तों ये क्या प्राइस में मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ब्लिस्टर कटोरी के शेप में आता है, मतलब स्क्रबर को पैक करने के लिए जिस ब्लिस्टर की आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या प्राइस में आता है। देखिए दोस्तों ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 135 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में, और मैं आपको बता दूं 1 किलो के अंदर लगभग 350 से लेकर 400 ब्लिस्टर चढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 200 रुपए किलो खरीदा और 400 ब्लिस्टर आए तो एक ब्लिस्टर का कॉस्ट पड़ेगा 50 पैसा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सारी चीजें पैक करके बेचना चाहते हैं तो आपको ट्रे वाला ब्लिस्टर खरीदना पड़ेगा। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 170 रुपए से लेकर 225 रुपए किलो के बीच में, मतलब 1 किलो में 65 ट्रेस चढ़ती है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप 225 रुपए किलो खरीदते हैं तो एक ट्रे का प्राइस आपका पड़ने वाला है 3 रुपया 46 पैसा, मतलब 3.5 रुपए के आसपास। तीसरा रॉ मटेरियल, पेपर की शीट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेपर की शीट भी अलग अलग प्रकार की आती है। अगर आप स्क्रबर को पैक करना चाहते हैं तो वो पेपर की शीट थोड़ी बड़ी होगी, और अगर आप ड्राई फ्रूट, मसाले ये सारी चीजें पैक करना चाहते हैं तो वो स्क्रबर की शीट थोड़ी छोटी होगी। तो दोनों का प्राइस भी अलग अलग होता है। तो जो स्क्रबर की शीट होती है उसका प्राइस होता है लगभग 5 रुपए से लेकर 7 रुपए पर पीस के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट, मसाले वाली जो पेपर शीट होती है वो आपको मिल जाएगी 2 रुपए 80 पैसे से लेकर 3.5 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। आपको सिर्फ 3 ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, जिस भी चीज को आप पैक करके बेचना चाहते हैं वो,
दूसरा ब्लिस्टर और तीसरा पेपर की शीट। तो ये तीन ही चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको दो तरह की मशीन मिलेगी। सबसे पहला मैनुअल मशीन और दूसरा ऑटोमेटिक मशीन। अब मैनुअल मशीन में कितने प्रकार की मशीन आती है, ऑटोमेटिक में कितने प्रकार की मशीन आती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्क्रबर को पैक कैसे किया जाता है और साथ ही साथ जो ड्राई फ्रूट मसाले होते हैं उनको भी पैक कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये मैनुअल मशीन है, इसके अंदर सबसे पहले आपको डाई के अंदर कटोरी रखनी पड़ती है, उसके अंदर स्क्रबर डालना होता है। उसके बाद में पेपर की शीट को उल्टा रखा जाता है और डाई को सिंपली मशीन के अंदर रखकर हैंडल की मदद से प्रेस किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। उसके बाद में आपका ये स्क्रबर का शीट बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आप मसाले या फिर ड्राई फ्रूट पैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डाई के अंदर ब्लिस्टर की ट्रे रखनी पड़ती है, उसके अंदर मसाले या ड्राई फ्रूट जो भी आप भरना चाहते हैं वो फिल करना पड़ता है। उसके बाद में पेपर की शीट को उल्टा रखा जाता है और मशीन के अंदर रख दिया जाता है और उसके बाद में सेम प्रोसेस होता है। हैंडल की मदद से थोड़ा सा प्रेस किया जाता है 2 से 3 सेकंड के लिए और उसके बाद में आपके मसाले या फिर ड्राई फ्रूट जो भी पैक करना चाहते हैं वो भी पैक होकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर सारा प्रोसेस सेम होता है। मतलब डाई के अंदर आपको सारी चीजें वैसे ही डालनी है जैसे आप मैनुअल मशीन में डालते हो, लेकिन डाई मशीन के अंदर रखने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली उसको प्रेस करती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रबर की शीट बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक उसी तरीके से आप मसाले और ड्राई फ्रूट्स भी पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सारी चीजों को पैक करना कितना आसान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्क्रबर को पैक करके बेच रहे हैं तो पर शीट के ऊपर आपको लगभग 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट बचने वाला है, क्योंकि आपका जो मेकिंग कॉस्ट होगा वो होगा 40 रुपए से लेकर 42 रुपए तक और इसको आप होलसेल प्राइस में बेच सकते हैं 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायरेक्टली रिटेलर्स को बेचते हैं तो आप बेच पाएंगे 65 रुपए से लेकर 75 रुपए तक और रिटेलर आगे बेचेगा 120 रुपए में, क्योंकि पर स्क्रबर का प्राइस होता है 10 रुपया। तो आप उसको मान लीजिए 75 में बेचेंगे तो वो 120 रुपए में बेचने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप ड्राई फ्रूट, मसाले, चॉकलेट ये सारी चीजें पैक करके बेचने वाले हैं तो आपको मिनिमम 20 रुपए से लेकर 25 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है पर शीट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं और रोजाना के आपको 100 शीट के ऑर्डर भी आते हैं तो आप आसानी से 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक कमा सकते हैं इस बिजनेस से और महीने का हो जाता है 45,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए के बीच में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार की मशीन आती है, मतलब मैनुअल में आपको कितने टाइप की मशीन मिल जाएगी और साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें कितने टाइप की मिल जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली मशीन ये मैनुअल मशीन है, ये आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके अंदर आप स्क्रबर और मसाला सब कुछ पैक कर सकते हैं। इसका जो वजन होता है वो लगभग 80 किलो होता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 50 से लेकर 100 दर्जन ये सामान तैयार कर देती है। और मेंटेनेंस की बात करें तो 0 मेंटेनेंस आता है, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। सिंपल एंड इजी टू यूज है और स्मूथली ऑपरेट किया जा सकता है। इस मशीन में आपको एक डाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। दोस्तों ये दूसरी मशीन है, ये भी मैनुअल है, इसकी प्राइस है 32,000 रुपया। इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है 140 किलो, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 150 से लेकर 200 दर्जन 1 घंटे के अंदर। मेंटेनेंस 0 आता है। इसके लिए आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। इस मशीन के अंदर भी आपको एक डाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। दोस्तों ये तीसरी मशीन है, ये भी मैनुअल मशीन है। इसके अंदर भी आपको हैंडल की मदद से काम करना होता है। इसकी प्राइस है 35,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 160 किलो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर लगभग 200 से लेकर 250 दर्जन माल तैयार कर देती है। मेंटेनेंस 0 है। इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। दोस्तों इस मशीन की खास बात है ये टेबल टॉप मॉडल है, मतलब टेबल के ऊपर इसको सेटअप किया गया है। इसके साथ भी आपको एक ही डाई फ्री में मिलने वाली है। चौथी मशीन दोस्तों ये भी मैनुअल मशीन है, इसकी प्राइस है 40,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 160 किलो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये मशीन 1 घंटे के अंदर 200 से लेकर 250 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस की बात करें तो 0% इसका मेंटेनेंस आता है। वारंटी इसकी 5 साल की है। ये भी टेबल टॉप मॉडल है। इसके साथ भी आपको एक डाई फ्री मिलेगी, लेकिन इसकी खासियत है कि ये स्टील बॉडी में आती है। पांचवी मशीन दोस्तों ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर भी आप स्क्रबर और मसाला दोनों पैक कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 85,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 350 किलो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्क्रबर पैक करते हो तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 300 से लेकर 350 दर्जन। इसके अलावा अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करते हो तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 450 से लेकर 500 दर्जन। मेंटेनेंस इसका भी 0 आता है। वारंटी इसकी आती है 1 साल की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मशीन के अंदर 1 टन का प्रेशर सिस्टम है और ये मशीन हाइड्रोलिक बेस्ड है। इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके साथ में आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। छठी मशीन दोस्तों ये भी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी प्राइस है 1,20,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 350 किलो।
प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो अगर आप स्क्रबर पैक करना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर 300 से लेकर 350 दर्जन माल तैयार कर सकती है। और अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर 450 से लेकर 500 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस इसका भी 0 है। इसकी वारंटी है लगभग 10 साल की। इसके अंदर 5 टन का प्रेशर सिस्टम है, ये भी हाइड्रोलिक बेस्ड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन के साथ भी आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। दोस्तों ये आखिरी मशीन है, ये भी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी प्राइस है 1,35,000 रुपया। इसका वजन है लगभग 400 किलो। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर आप स्क्रबर पैक करते हैं तो 1 घंटे के अंदर 350 से लेकर 400 दर्जन पैक कर सकती है। अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करते हैं तो 1 घंटे के अंदर 500 से लेकर 550 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस इसका भी 0 आता है। इसकी वारंटी भी 10 साल की है। इसके अंदर 10 टन का प्रेशर सिस्टम है। और दोस्तों ये मशीन भी हाइड्रोलिक बेस्ड है। इसके साथ भी आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। तो दोस्तों इतनी सारी मशीन है जिनको आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कुछ लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमने YouTube पे वीडियो देखा जिसमें मशीन बताते हैं 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, लेकिन यहाँ पे तो महंगी महंगी मशीन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी मशीन 10 से 20,000 रुपए के बीच में आती है उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। वो अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं होती। उनके अंदर जो भी पार्ट्स यूज किए जाते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होते, लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन जल्दी खराब हो जाती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोग अच्छी क्वालिटी की मशीन ले, इसीलिए मैंने आपको ये जो मशीन दिखाई है सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की है। और जिस कंपनी के डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं वो कंपनी अच्छी क्वालिटी की मशीन प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ मशीन खरीदने के बाद अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपको बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मतलब आपकी मशीन अगर खराब हो जाती है तो आपको जल्दी से रिपेयरिंग करके मिल जाएगा, आपका काम जो होगा वो रुकेगा नहीं। तो कंपनी ये मेक श्योर करती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वारंटी आपको लिखित में मिलेगी कि अगर आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं EMI ऑप्शन के बारे में। अगर आप मशीन EMI में खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं जो भी ऑटोमेटिक मशीन है वही आपको EMI पे मिलने वाली है। मैनुअल मशीन आपको EMI पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप EMI पे खरीदना चाहते हैं तो आपको 50 to 60% अमाउंट एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग 40 to 50% होगा उसके ऊपर आपको EMI का ऑप्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 1,20,000 रुपए वाली मशीन खरीदते हैं तो उसमें से कम 60,000 रुपए आपको पे करना होगा और जो रिमेनिंग 60,000 रुपए होगा उसके ऊपर आपको EMI का ऑप्शन मिलने वाला है। आपको 12 EMI तक का ऑप्शन मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं ये इंटरेस्ट फ्री अमाउंट होगा, जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वही आपको पे करना है। इसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप EMI पे मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपको टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। दूसरा आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा आपको एक चेक प्रोवाइड करना होगा कंपनी के बिहाफ पे, दोस्तों उस कंपनी के बिहाफ पे जो आपको EMI का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिससे आप मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों उस कंपनी का नाम है रॉयल खान एंड कंपनी। इस कंपनी के सारे डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकेस आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता तो आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इनकी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आगे के प्रोसेस के लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इस कंपनी के सारे डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप वहां से भी डिटेल लेके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।